एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में जून के महीने में क्या होने वाला है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ जून। सो इस रीडिंग में हम ऑर्कल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे आपके पर्सन की तरफ से, साथ में कलर कार्ड भी ऐड होंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ जून। लेट्स फाइंड आउट। सी Seven of Pentacles, Strength, Ace of Swords, the Hermit, the High Priestess. Underneath the deck we do have Seven of Swords. मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्नीकी एनर्जी है राइट नाउ आपकी लव लाइफ को लेकर। काफ़ी हद तक आपका मन नहीं चाह रहा कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर कोई भी एफर्ट करो ऑन अ फिजिकल लेवल, जहाँ पर आपको कुछ परसू करना पड़े, जहाँ पे आपको कोई अपनी लव लाइफ में कोई एफर्ट करना पड़े टू फाइंड अ पर्सन, टू मेक अ कनेक्शन वर्क, या फिर किसी भी तरह से जहाँ पे आपको एफर्ट करना पड़े, आप उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी और प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस ज़रूर होते अपनी लव लाइफ की करंट सिचुएशन सोचते हुए, चाहे आप इन अ रिलेशनशिप हो, चाहे आप चाह रहे हो कोई रिलेशनशिप बन जाए, चाहे आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप चाहते हो कि रिकन्सिलिएशन हो जाए। ईदर वे मुझे नहीं लगता कि आप इस सिचुएशन में हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जहाँ पे आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि आप किसी भी कनेक्शन में गिव इन करो जहाँ पर आपको इन 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 यू नो इन रिटर्न जो है वो कुछ ना मिल रहा हो। मुझे नहीं लगता कि एट फर्स्ट प्लेस आप एफर्ट भी करना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं यू फील लाइक कि व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर दैट, अगर आप ये करोगे तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देयर इज़ अ गिव अप एनर्जी दैट आई कैन पिक अप, या सरेंडर वाली एनर्जी आप कह सकते हो। क्योंकि काफ़ी हद तक सरेंडर और गिव अप का जो है वो आपकी ऑन एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टाइप की चीज़ चल रही है आपके अंदर अबाउट योर लव लाइफ। चाहे आप किसी स्पेसिफिक समन से डील कर रहे हो, चाहे आप किसी पास्ट पर्सन को डील कर रहे हो, चाहे आप किसी एक्स के साथ रिकनसाइल करना चाहते हो, चाहे आप नया पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, आप कहीं ना कहीं आप कॉन्फ्लिक्टेड हो कि क्या आपको इस चीज़ में इन्वेस्ट भी करना है राइट नाउ। क्योंकि शायद जो सिचुएशन चल रही है आपके लव लाइफ में, आप उससे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी है कि कभी कभी आपका मन करेगा कि आप एफर्ट करो, फिर आप सोचोगे कि इज़ इट इवन वर्थ, फिर आप स्टॉप करोगे। तो कहीं ना कहीं आप वो ये महीना आपका ऐसा रहेगा जहाँ पे आप सोचने की कोशिश करोगे कि व्हाट आर यू डूइंग अपनी लव लाइफ को लेकर, व्हाट आर यू डूइंग विद योर सेल्फ राइट नाउ एज वेल। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो सेकेंड हाफ होगा महीने का, उसमें बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, एक पाथ फॉरवर्ड जो है वो आपको दिखेगा। राइट ना आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक स्नीकी है। कहीं आप इस लेवल पे जाना चाहते हो, कहीं आप इस लेवल से वापस हटना चाहते हो जहाँ पे आप एफर्ट कर रहे हो। सो कुछ ऐसा है जो बैक एंड फोर्थ होने वाला है। अगर हम आपकी इस तरह की सिचुएशन में बात करें जहाँ पे आप ऐसे कनेक्शन में हो जो कि आगे बढ़ नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा एफर्ट करोगे एंड देन यू विल फील बैड एंड देन यू विल पुल अवे। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप लव फाइंड करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में राइट ना, तो आप शायद कुछ स्टेप्स लो उस चीज़ की तरफ एंड देन बैक अवे कर लो, उसमें बैक ऑफ कर लो उस चीज़ से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यू डोंट नीड टू डू दिस। सो सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी होगी चीज़ों के बारे में कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या आपको नहीं करना चाहिए राइट ना। मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो आपकी एनर्जीज हैं वो काफ़ी हद तक इनडिसाइसिव हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। आप क्या चाहते हो, आपको क्या मिल रहा है और आप इस सब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो है वो लैक ऑफ क्लैरिटी ज़रूर है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ फर्दर जो है वो आगे मूव नहीं हो पा रही है, या आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ पहले कि आप अपनी लव लाइफ से चाहते क्या हो। स्पेसिफिक समवन चाहते हो, नया पर्सन चाहते हो, सरेंडर करना चाहते हो। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, आपको वो डिसीजन जो है आपको लेना है, मस्ट लेना है, ताकि आप अपनी लव लाइफ
को मैनिफेस्ट कर सको जैसे आप चाहते हो। अगर आप कंफ्यूज हो, इनडिसाइसिव हो, बार बार सोचते हो कि शायद ये करना बेहतर है, हर चीज़ ट्राई करते हो, तो वो करना स्टॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में आगे चीज़ें नहीं बढ़ेंगी अनटिल अनलेस यू हैव दैट क्लैरिटी। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए राइट नाउ आप इस फेज से गुजर रहे हो जहाँ पर आप कभी कभी फिर उस पैटर्न पे चलना शुरू हो जाते हो जिस पे चल रहे थे, देन कभी आप रुक जाते हो, एंड देन कभी फिर आप कोई नया पैटर्न ट्राई करते हो, देन उस पर सस्टेन नहीं कर पाते हो, एंड देन आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हो लव लाइफ को लेकर, लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरत है राइट नाउ आपके लिए कि आप अपनी लाइफ का वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले लो जहाँ पर आप चूज़ कर लो कि आपको क्या करना है, जो कि मेजॉरिटी लोगों के लिए शायद इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपका पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा, तो क्या उसके ऊपर रुकना आपके लिए सही है या नहीं वो आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप न्यू पर्सन चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपकी होप जो है वो कनेक्टेड है विद द पास्ट पर्सन, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ का आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सो वो चीज़ भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल है आपके लिए, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन वंस यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ आपको वो आइडिया, आपको वो क्लैरिटी ज़रूर आएगी, जिसके बाद आप अपनी लव लाइफ का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकोगे, जिससे आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी, जिससे आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकोगे जो आप चाहते हो। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि ब्लॉक्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनडिसाइसिव हो जाते हो, कहीं ना कहीं आप अपना जो एक फोकस है वो लूज़ कर जाते हो। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी, क्लैरिटी थोड़ी आ जाएगी और आप टफ डिसीजंस अपनी लव लाइफ को लेकर ले जाओगे। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में in the month of June. Hangman, Eight of Wands, King of Cups, underneath the deck we do have Queen of Swords. मुझे लगता है कि जब आपके जहन में एक क्लियर पिक्चर होगी, जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके बाद आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी और आपको कोई ना कोई पर्सन जो है वो रीच आउट करने वाला है, कांटेक्ट करने वाला है। पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आपका कोई लेना देना ना हो लेकिन उसका इंटरेस्ट आप में रहा हो, क्योंकि एक लविंग एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में आफ्टर यू मेक दैट डिसीजन। अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पाते हो या आप एक क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हो तो ये चीज़ें डिलेड रहेंगी। जैसे ही आपकी क्लैरिटी आएगी, जैसे ही आप अपने लिए रास्ता क्लियर करोगे, अपने माइंड को क्लियर करोगे, एक फोकस जो है वो सही रास्ते पे लेकर आओगे, तो आपकी लव लाइफ में आपको चीज़ें जो है वो ब्लॉक्स हटाकर आप देख सकोगे क्लैरिटी के साथ कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। रुकी हुई चीज़ें आपकी लव लाइफ में जो है, या रुकी हुई लव लाइफ अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर है, वो आगे मूव करेगी। मुझे लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी बात होगी जो कि ऑनलाइन पहले स्टार्ट होगी, चाहे वो आपका पास्ट पर्सन है, करंट पर्सन है, न्यू पर्सन है, कोई पर्सन आपको रीच आउट करेगा, आप ऑन द रिसीविंग एंड होगे एक पर्सन की कम्युनिकेशन को लेकर, जो कि इसी महीने में होगा जब आप ये सब कर लोगे जो मैंने कहा। और मुझे लगता है कि सेकंड हाफ के अंदर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ के होने की, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा आप इनडिसाइसिव हो, कहीं ना कहीं आप बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहोगे, लेकिन सेकंड हाफ सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग दैट वे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग, एक क्लैरिटी मिल जाएगी और उसके बाद आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी। क्योंकि जब आप फोकस्ड होते हो किसी एक नए पाथ के ऊपर या एक फाइनल डिसीजन बना लेते हो जहाँ पे आप ऑन एंड ऑफ नहीं हो रहे हो अपने हेड में, तो वो चीज़ें आराम से स्मूथली आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाती हैं। आपको लगेगा कि जैसे एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वंस यू मेक दैट डिसीजन, उसके बाद चाहे वो स्पेसिफिक समवन है जिसको आप चूज़ करते हो या किसी नए पर्सन को चूज़ करते हो या फिर एक नया पैटर्न चूज़ करते हो अपनी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक पर्सन आने वाला है जो कि ऐसा पर्सन है जो लविंग एनर्जी के साथ एंटर हो रहा है। सेक्शुअल एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पर, तो एक लविंग एनर्जी, एक लविंग ऑफर जो है वो आपकी ज़िंदगी में आएगी इन द सेकेंड हाफ। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर तो ये चेंज, ये डिसीजन आप शुरू में बना जाते हो या इस महीने में एंटर होने से पहले ही बना जाते हो, तो तब ये शुरू में भी एनर्जी आ सकती है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में डिफरेंट पाथ पे होगा, डिफरेंट अपने एक्सपीरियंस से डील कर रहा होगा। लेकिन अगर आप ये चेंज, अगर ये आप अंडरस्टैंडिंग जो आप अगर जिसकी मैंने शुरू में बात की, अगर आप वो अंडरस्टैंडिंग शुरू में ही ले आते हो या मंथ के अंदर एंटर होने से पहले ही ले आते हो, तो ये चेंज आपका पहले भी आ सकता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट फॉर योरसेल्फ। लेकिन अगर आप गो विद द फ्लो करते हो तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ जो है वो मेजॉरिटी लोगों के लिए थोड़ा स्टेबल हो जाएगा लव लाइफ को लेकर। और जो ये पर्सन आ रहा है, जो ये कम्युनिकेशन हो रही है आपकी ज़िंदगी में सेकंड हाफ में महीने के, वो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप रिसीविंग एंड पे होगे। लेकिन आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप इनिशिएट भी करो कम्युनिकेशन, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को मैं रेकमेंड यही करूँगी कि आप इनिशिएट नहीं करो, लेट द पर्सन रीच आउट टू यू। जो भी ये पर्सन है वो खुद आपको रीच आउट करेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए।
आई डू सी दिस पर्सन एंटरिंग इन योर लव लाइफ विद अ लव ऑफर. लेट्स सी और क्या लेकर आने वाला है ये पर्सन. 5 of Pentacles, लवर्स, जस्टिस. जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पास्ट पर्सन होगा, स्पेशली क्योंकि अगर ये ऐसा पर्सन है जिसने आपको छोड़ा किसी और चीज़ के लिए, किसी और पर्सन के लिए, एक और लव चॉइस इसने अगर बनाई पहले, तो वो रिटर्न करेगा आपकी लाइफ में सेकेंड हाफ के अंदर. वो बहुत क्लियर एनर्जी है. लेट्स सी कि पर्सन आपसे कहना क्या चाहता है. लेट्स सी इसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है. माई फैमिली नोज अबाउट अस. काफ़ी हद तक अगर ये जो भी पर्सन है, चाहे वो नया है या पास्ट का पर्सन है, ये आपसे कहना चाहता है कि इसकी फैमिली को आपके बारे में पता है या फिर पता चल गया है. अगर ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था, तो उसको अब जो है वो डिस्क्लोज कर चुका है. आई नीडेड स्पेस. कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उस टाइम पर जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा या आपका कनेक्शन, कम्युनिकेशन ख़त्म हुई होगी, शायद उस इंसान को थोड़ा टाइम जो है वो स्पेस चाहिए थी ताकि वो अपना डिसीजन अपनी लव लाइफ को लेकर बना सके, आपको लेकर बना सके. आई लव द वे यू लव मी, इट जस्ट फील्स स्पेशल. आपका पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, जिस तरह से आप उसको प्यार करते हो, जिस तरह से आप उसको वो एक स्पेशल फीलिंग देते हो, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है. लेट्स सी और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए. Let's see. Okay. आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड. अगर आपका पर्सन ऐसा है जिससे आपने रिसेंटली ब्रेकअप किया या फिर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ब्रेकअप किए हुए या ख़त्म किया हुआ कनेक्शन, और अगर किसी ऐसे पर्सन से आप डिटैच कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ भी आपके पर्सन को थोड़ा ट्रिगर कर सकती है कि वो आपकी तरफ कदम बढ़ाए, ताकि वो आपको आपको खो ना दे. क्योंकि कहीं ना कहीं उसको शायद एक ऐसी फीलिंग आएगी जब आप ये डिसीजन बना लोगे कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए, कि उसको लगेगा कि शायद यू आर लीविंग दैट पर्सन बिहाइंड. तो वो चीज़ भी उसको हो सकता है कि इनिशिएट उसको करने में हेल्प करे कि वो डिसीजन जो शायद वो नहीं ले पा रहा था, वो ले सकेगा, क्योंकि उसको डर होगा कि वो आपको खो ना दे. आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. कहीं ना कहीं उसको किसी एक दिन की डिटेल बहुत अच्छे से याद है. हो सकता है कि आपकी लास्ट कन्वर्सेशन जो हुई हो उसके बारे में ये डिटेल हो सकता है कि जो फर्स्ट मीटिंग थी उसके बारे में डिटेल हो, लेकिन वो आपसे कहना चाहता है कि उसको सब कुछ अच्छे तरीके से याद है स्टिल. आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी. काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को वो फियर शुरू से ही था कि शायद आप उसको छोड़ दोगे, शायद आप उसको किसी ना किसी रीज़न से, हो सकता है कि वो स्टैंड नहीं ले पा रहा था आपके लिए, तो उसको डर था कि आप उसे छोड़ दोगे. इससे पहले कि आप छोड़ते, वो छोड़ के चला गया आपको. लेकिन कहीं ना कहीं वो अब वापस आना इसलिए चाह रहा है क्योंकि अब वो उस सिचुएशन में अपने आप को फील कर रहा है कि वो शायद कनेक्शन को नेक्स्ट लेकर जा सके, या फिर अपनी फैमिली से डिस्क्लोज कर चुका है, जो कि शायद उसको अर्लियर मुश्किल लग रहा हो. लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. लेकिन बिफोर आई डाइव इनटू दैट, आई थिंक कि हमें पहले अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है अपनी लव लाइफ को लेकर राइट नाउ, इस पर्सन को लेकर, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हो. उसका आंसर मैं यस, नो और मे बी वाले जो कार्ड्स हैं उसके साथ आपको बताऊंगी. सो आई होप उसमें आपको एक पर्सनलाइज्ड इफेक्ट जो है वो ज़रूर फील हो रीडिंग के अंदर. सो अगर आपका कोई भी सवाल है इस रीडिंग के हिसाब से आपके माइंड में, इस स्पेशली इस स्पेसिफिक समवन को लेकर, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं. आई विल बी गेटिंग यू द आंसर टू दैट. Let's see. Within the next few months, अगर आप पूछना चाह रहे हो कि पर्सन क्या आपसे शादी करेगा, मे बी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके साथ हो सकता है कि शादी हो सके उस इंसान की. कुछ भी क्वेश्चन जिसमें आपने फ्यूचर के बारे में सीख किया था, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उसके चांसेस हैं कि वो हो जाए, जो भी आपके माइंड में एक सवाल था. नेक्स्ट कार्ड, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. आपके लिए बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि आप इस सिचुएशन को लेकर मेडिटेट करो, और देन जो भी आपके सवाल हैं उनके आंसर्स जो है आस्क डिवाइन कि वो आपको हेल्प करें. अंडर द वी डू हैव द रोमांस. कुछ लोगों के लिए रोमांस भी इस कनेक्शन में वापस आएगा आपके और आपके स्पेसिफिक समवन के दरमियान में. लेट्स सी कि मेजर शिफ्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में. ओवरऑल हम बात करेंगे, नॉट अबाउट द स्पेसिफिक समवन. मेजर शिफ्ट आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ जून. द एम्प्रेस. You are going to feel very empowered. काफ़ी हद तक आप इस सिचुएशन में होगे जहाँ पे आप किसी को चेज नहीं कर रहे होगे, किसी के पीछे भाग नहीं रहे होगे, किसी भी रिलेशनशिप को परसू नहीं कर रहे होगे. पीपल वुड बी डूइंग दैट. आपके स्पेसिफिक समवन जो है वो ये चीज़ कर रहे होंगे, क्योंकि आप काफ़ी हद तक अपने अपनी एम्पावर्ड एनर्जी में हो, जहाँ पर आपकी वर्थ, और कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए, और देन यू बिकम मैग्नेट टू दैट. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी लव लाइफ में. आप
परसूड होगे, आप चेज्ड होगे, आप किसी को चेज नहीं कर रहे होगे, आप अपनी वर्थ, वैल्यू, रिस्पेक्ट को रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को डील कर रहे होगे. सो आपके लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप होगे इन योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून. अच्छा, लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है इन द मंथ ऑफ जून. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. अगर आप अपनी लव लाइफ में अपना सोलमेट आप चाहते हो कि आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आए और स्टे करे फॉरएवर, उसके लिए आपको प्रेयर्स, एफर्मेशंस जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत है. अगर आप ये अपना माइंड अगर आप अपना माइंड फोकस रख पाते हो राइट डायरेक्शन में तो वो हो जाएगा. अगर आप स्पेसिफिक समवन को चाहते हो और अगर आप वो डिसीजन बना लो, इनडिसाइसिव नहीं हो कि नहीं शायद आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ये एक इनडिसाइसिवनेस जब खत्म हो जाएगी, देन मेक सम एफर्मेशंस अबाउट दैट पर्सन. चाहे वो न्यू पर्सन है या पास्ट पर्सन है, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर स्टिक करो और देखो इस महीने के अंदर अंदर आपका पर्सन जो है, जिसको भी आप बुला रहे हो अपनी ज़िंदगी में या कॉन्जर अप करना चाह रहे हो, जिसकी भी एनर्जी, वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाएगा. सो यूज़ दैट टाइम जो आप अपने ओवर थिंकिंग में गुजारते हो या नेगेटिव थिंकिंग में गुजारते हो, यूज़ दैट टाइम टू मेक सम एफर्मेशन फॉर योर सेल्फ. उसके बाद उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और प्रेयर्स. उसके अलावा एक और ओरेकल कार्ड देखते हैं. लेट्स सी कि व्हाट इट हैज़ टू ऐड. ये दो कार्ड्स ले लेते हैं. लेट्स सी. Forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. So कोशिश करो कि अपने पास्ट को forgive and forget करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. So मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर एक तो पहली वो चीज़ कि आपका जब आप अपनी वैल्यू वर्थ अंडरस्टैंड कर जाते हो तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में ले आते हो वेयर यू आर बीइंग लव्ड बाय द यूनिवर्स. तभी आप मैग्नेट बनते हो टुवर्ड्स ऑल दैट यू वांट. तो बेसिकली वो करना बहुत ज़रूरी है. अपने आप को स्पिरिचुअली अवेक करो टू द पॉइंट जहाँ पे आपको रियलाइज हो कि वाओ, यू आर वर्दी ऑफ समथिंग सो ब्यूटिफुल एंड समथिंग सो अबंडेंट कि यू डोंट हैव टू भागने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी के पीछे. और तब आपकी लव लाइफ में जो है वो आपको स्पिरिचुअल एक जो चेंज है अपने अंदर, उसके बाद आपकी लव लाइफ में मैजिकल चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकोगे. लेट्स टेक वन लास्ट कार्ड और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ जून. Pearl, connect to the divine, number 25. 25th of June could be a significant date as well. पर्ल कलर आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा और कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इन द मंथ ऑफ जून. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय.